तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप अभी सही जगह पे आए हुए हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं रेलवे का और ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आप एज ए डेमो करने आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोरोना के बाद अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी का कोई वैकेंसी आई नहीं है, और ये तो आपको मालूम ही होनी चाहिए कि रेलवे की लगातार नोटिफिकेशन से ये मालूम चल रही है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एक बहुत ही शानदार टारगेट बैच लेकर आए हुए हैं। मतलब आप समझिए कि इस कोरोना के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है बहुत कम समय में ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर एग्जाम देकर जॉब लेने का। क्योंकि कोरोना अगर सबसे ज्यादा किसी को डिस्टर्ब किया है तो वो रेलवे है। एसएससी का भी लगातार वैकेंसी आई है और रेलवे में भी ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया है ये कोरोना। इसलिए एक लाइन अर्ज किए हैं कि आधी तो जिंदगी बर्बाद कर ही दी है कोरोना, अब नो रोना नो धोना, नो बाबू नो सोना, नाउ योर टारगेट इज ओनली सक्सेस होना। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए और बहुत ही कम समय में हम लोग आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी का सिलेबस खत्म करा देंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स का क्लास हम लेंगे, रीजनिंग का सर रीजनिंग का क्लास लेंगे, हर एक सब्जेक्ट का आपको कॉम्बो मिल जाएगा इस एप्लीकेशन पे। तो एज ए डेमो इस क्लास को हम लोग देखते हैं। क्लासेस तो लग ही जाएगी, 15 तारीख को अपनी बैच आ रही है। तो एज ए डेमो देखिए, एक अर्थमेटिक का बहुत ही शानदार चैप्टर जिसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं वो स्टार्ट करते हैं और 7-8 क्वेश्चन देखते हैं। आप जान जाइए मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, हम क्वेश्चन पे अटैक कैसे करते हैं। मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास होता है क्वेश्चन को ऑन द स्क्रीन सॉल्व करने का, क्योंकि आजकल के बच्चे क्वेश्चन को बना तो लेते हैं लेकिन ऑन द टाइम नहीं बना पाते हैं प्रश्न को, क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम आपको मिलता है एग्जामिनेशंस में। और यही चीज टारगेट बैच में सिखाई जाती है। ये फाउंडेशन बैच नहीं है। आपको दिख रहा होगा शुरू में ही थंबनेल एक लगा हुआ है टारगेट बैच का। देखिए टारगेट बैच में आपको यही सभी चीजें सिखाई ही जाएगी कि जिससे आप कम समय में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और ये सेशन में आप देखिएगा हर एक क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी का ही होगा। जिस वैकेंसी का हम लोग तैयारी कराएंगे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको सिखाएंगे, मतलब ये चीजें दिखा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछी जाती है। उसके बाद खुद से हम लोग जैसे मॉक टेस्ट आप लोग देते हैं, अनुमानित करते हुए क्वेश्चन पे मॉक लगाते हैं, कुछ उस प्रकार से हमने असाइनमेंट सेट कर रखी है। हर एक साल कंपटीशन का टफनेस बढ़ते हुए इन सभी चीजों को देखकर मॉक टेस्ट के तरह हम लोग मॉक क्वेश्चन भी यहां पे लगाए हुए हैं, अनुमानित क्वेश्चन कि ऐसा क्वेश्चन अगला वैकेंसी में पूछ सकता है। तो बहुत ही मजा आएगा आपको क्लास करने में। देखिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग हर एक सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे देखिए परसेंटेज का थ्योरी तो आप लोग सभी बच्चे पढ़े ही होंगे और ये बात तो जानते ही होंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। चाहे वह किसी व्यक्ति का आय हो या किसी व्यक्ति की ऊंचाई हो बढ़ने से पहले, किसी का इनकम हो बढ़ने या घटने से पहले, कोई भी चीज अपने आप में इनिशियली 100% होती है। अब एक प्रश्न है आपके सामने कि 85% वेतन, आधा क्वेश्चन कहां गया? ओह ठीक है क्वेश्चन सही है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? अब यहां से आपके दिमाग में जानी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का मासिक वेतन होता है 100%। अच्छा, कितना बच्चे सोचते ये है ना कि काश इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करते। देखिए हम इस प्रश्न को बेसिक से भी करेंगे, ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर देते हैं और टेक्निकली भी सॉल्व करेंगे। आप खुद दोनों चीजों पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि आखिर हम किस मेथड से क्वेश्चन को जल्द से जल्द बना सकते हैं। लीजिए हम बेसिक से कर देते हैं, क्योंकि कितने बच्चों का डिमांड होता है कि सर बेसिक से बताइए, और क्लास में बेसिक से हर एक क्वेश्चन को हम लोग बताते भी हैं, लेकिन ज्यादा हम लोगों का फोकस होता है उस क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करने का। अगर इस प्रश्न को हम बेसिक से बनाते हैं तो हम लोग क्या सीखे हैं बचपन में
कि जब भी हम किसी चीज को बेसिक से बना रहे होंगे, जिसका मान पूछता है उसको एक्स मान लेते हैं। जैसे हमसे पूछ रहा है उसका मासिक वेतन कितना है, मतलब हम लोग मासिक वेतन को ही एक्स मान लेंगे। लेकिन इस अप्रोच से आपको जाना नहीं है, बस हम एज अ नॉलेज इस चीज को आपको बता दे रहे हैं। मासिक वेतन को यदि एक्स मानते हैं तो बोला गया है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है। अब जब आलोक 85% वेतन खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 15%, क्योंकि आय होता है अपने आप में 100%। 85% खर्च कर दिया, इसका मतलब 15% बचाया। अब किसका 15% बचाया? तो जो उसका मासिक वेतन x रुपया है, इसी का 15% वह बचा रहा है। यह हो गया उसके आय का 15% आलोक का बचत, जो कि आलोक का बचत दिया हुआ है रुपया में 1200 रुपया, मतलब यह किसके बराबर हो जाएगा? 1200 के बराबर हो जाएगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, या 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते भी हैं 3/20 होता है ना 3/20, कि 15% के जगह पे हम लिख देंगे 3/20, मतलब x का 3/20 बराबर हो जाएगा 1200 के। और जब इसे काटेंगे ऊपर ऊपर 3 से, ये 3 चौक का 1200 और x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 दूना 8 पे 000 हो जाएगा। मतलब आलोक का मासिक आय हो गया 8000 रुपया। ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम कहते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है। यही तो हम लोग बैच के दरमियान सिखाएंगे कि इन सभी चीजों को आप छोड़िए और स्मार्टली सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। देखिए, हम इतना ना करते हुए क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं इसे स्मार्टली, फिर हम आपको बताएंगे ऑन द स्क्रीन बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। कि इस बात को हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आय अपने आप में 100% होता है। क्लियर है? जब वह व्यक्ति अपनी आय का 85% खर्च कर देगा, कि जब वह 85% अपने वेतन का खर्च कर देगा, तो सिंपल बात है बचेगा 15%। 15% बचेगा, मतलब आलोक का बचत, आलोक का सेविंग प्रतिशत में है 15%, जो कि निश्चित में उसका बचत है 1200 रुपया। अगला लाइन में जस्ट दिया हुआ है कि आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है। प्रतिशत में बचत है 15%, लेकिन निश्चित में है 1200 रुपया। क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि 15% 1200 रुपया के बराबर है? जब 15% 1200 रुपया के बराबर है तो 1% का मान क्या हो जाएगा? अरे 15 किलो आलू का दाम 1200 रुपया, 1 किलो आलू का दाम निकालने के लिए इस 1200 में 15 से डिवाइड करते हैं ना। जब डिवाइड करेंगे 1200 में 15 से, 15 वाठे 120, 1% का मान हो गया 80 रुपया। लेकिन हमें बताना है उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन जो कि 100% होता है। जब 1% का मान 80, तो बताइए 100% का मान क्या होगा? 1% का मान 80, 100% का मान बताने के लिए 100 गुणे 80 कर देंगे। जब 1 किलो आलू का दाम 80 रुपया, तो 100 किलो आलू का दाम निकालने के लिए 100 गुणे 80 करते हैं, 1 किलो के दाम से मात्रा में टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही चीज यहां परसेंटेज में है। जब 100 को 80 से गुणा करेंगे तो ये 8000 रुपया हो जाएगा। अब आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला बेटर या ये वाला बेटर? अगर ये वाला अप्रोच आपके पास है तो बिना पेन उठाए आप क्या कीजिएगा? हम जानते हैं वेतन होता है 100%, 85% खर्च करता है, यानी 15% बचत होगा, जो कि निश्चित में बचत है 1200 रुपया। 15% का मान 1200 रुपया, 1% का मान मेंटली आप निकाल सकते हैं। 15 से जब डिवाइड करेंगे 1200 में, 15 वाट है और 80 रुपया। 100%, 1% का मान जब 80, तो 100% का मान 2 जीरो चिपका देंगे, 8000। बिना पेन उठाए आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है स्मार्ट अप्रोच अपनाने से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी का ही है, 2018 का, थर्ड शिफ्ट का है, 15 अक्टूबर में यह क्वेश्चन पूछा था कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए, 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे?
अब किसी भी क्लासरूम का प्रेजेंटेशन तो 100% होता है। हम बोलते हैं कि किसी क्लासरूम में कुछ बच्चे आए हुए हैं, थोड़ा मेरे बात पे गौर कीजिएगा कि किसी क्लासरूम में बच्चे आए हुए हैं, इनमें से 40% बच्चे पास हो गए, तो बताइए कितना परसेंट फेल हुए? तुरंत आप जवाब दीजिएगा 60% फेल हुए। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कि टोटली अपने आप में 100% होता है। जब मेरे भाई कि एक कक्षा के 96% विद्यार्थी पास होंगे तो फेल कितना होंगे? 4%। 100% से 96% घटाएंगे तो 4% होगा। मतलब फेल कर रहे हैं प्रतिशत में 4% विद्यार्थी, जो कि निश्चित में फेल किए मतलब असफल हुए 50 विद्यार्थी। 4% का मान क्या दे रखा है? 50 दे रखा है। कि निश्चित में फेल कर रहे हैं 50 विद्यार्थी, जो कि प्रतिशत में फेल कर रहे थे 4%, डेट मीन्स 4% का मान 50 दे रखा है। हमें तो बताना है टोटल विद्यार्थियों का संख्या, डेट मीन्स 100% का मान बताना है कि 100% का मान क्या होगा। टोटल विद्यार्थियों का संख्या हमसे पूछा है। तो नॉर्मली आप सोचिए, जब 4% का मान 50 तो 100% का मान कितना? अब 1% का मान नहीं निकालिए कि 1% का मान 12.5। आप नॉर्मली सोचिए, जब 4% का मान 50, बताना है 100% का मान, ये 100% 4 का कितना गुणा है? 25 गुणा। आप इधर 50 में भी 25 से गुणा कर दीजिए, सिंपल बात है। जब हम इधर 25 से गुणा करेंगे, 25 5 125 पे 1 0, यानी 1250 विद्यार्थी उस कक्षा में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इस चीज को भी अंदर स्क्रीन आप कर सकते थे कि जब 4% का मान 50, 4% को 100% बनाने के लिए 25 से गुणा करना होगा, मतलब हम 50 में 25 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट 100% का मान बन जाएगा। और 50 में जब 25 से गुणा करेंगे, 25 5 125 पे 1 0, यानी 1250 रुपये बिना पीनट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एनटीपीसी 2021 का। ये क्वेश्चन है 16 जनवरी का क्वेश्चन था और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए स्टेज 1 का प्रश्न है कि अशोक भाई अपने वेतन के अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब तो हम उम्मीद करते हैं आप भी इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही होता है रेलवे का औकात। ज्यादा आप लोग टफ नहीं समझिए रेलवे को, बस प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से क्लासेस कीजिए कि जब अशोक अपनी आय का 10% व्यय करेगा तो नॉर्मल बात है, जब 10% व्यय करेगा तो 90% उसका बचत होगा। कि प्रतिशत में उसका बचत हुआ 90% का, जो कि निश्चित में उसका बचत है 5400 रुपए का। मतलब 90% का मान दे रखा है 5400 रुपया। अब कितना बच्चा तो ये सोच भी लिया होगा 1% का मान 60 रुपया। अरे 90% का मान जब 5400 तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 90 से डिवाइड करेंगे ना, 1 0 से 1 0 कटेगा और 9 से जब डिवाइड करेंगे 9 6 54 और 1 0, यानी 60 रुपया। लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था। जब 1% का मान 60 तो 100% का मान 60 पे डबल जीरो चिपका दीजिए, 6000 हो गया। कि 1% का मान जब 60 तो 100% यानी उसकी मासिक आय हो जाएगा। 60 पे जब डबल जीरो चिपकाएंगे तो ये 6000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मीनाक्षी अपनी मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय होता है और 10% उसकी बचत है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपया है तो मासिक आय उसका ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोला कि मीनाक्षी अपनी आय से 10%, अपनी टोटल आय से 10% खरीदारी एवं